मेरा YouTube चैनल स्पीकिंग द ट्रूथ, जिसका अर्थ है सच बोलते हैं, में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, श्रेष्ठ, पवित्र और अद्भुत नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो को मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं, और वो प्रश्न है ये है कि इस दुनिया में आज के समय सबसे खतरनाक शब्द क्या है? सबसे डरावना, सबसे भयानक शब्द क्या है? कोविड-19। ये इतना डरावना, इतना भयानक है कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस शब्द से डरते हैं। दुनिया के ताकतवर और विकसित देशों के राष्ट्रपति, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और हमारे खुद के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये सारे लोग कोरोना से परेशान हैं। ये सारे नेता इस महामारी को अपने नियंत्रण में करने में अपनी लाचारी प्रकट की। हम सब इस लाचारी के गवाह हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अपने देश में चंद महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हफ्ते में एक बार आकर देश को संबोधित करते थे, कोरोना के विषय में बात करते थे। लेकिन आज जब महामारी और बढ़ गई, हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोग अब तक मर चुके हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा हम सबको अपने हाल पर छोड़ दिया, यहाँ की अपने बेहाल पर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता है कि इसको वो नियंत्रण में ला नहीं सकते हैं। इसलिए इस चीज को भूलना ही वो बेहतर समझ। यह महामारी इतना घातक होगा हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने ये दृश्य हम देखते हैं, कितना भयानक है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, इस दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग इस महामारी से प्रभावित हुए और लगभग 7.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। अगर हम हमारे देश की बात करें तो करीब 21 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हैं और लगभग 50,000 लोग अब तक मर गए। ये महामारी देखकर हमें क्या लगता है, क्यों हुआ है? मनुष्य हमेशा हर महामारी को दूसरे महामारी से तोलते हैं और देखते हैं कि ये महामारी कितना भयानक है और कितना घातक साबित हुआ है। अगर हम पिछली महामारी देखेंगे, हमें 1918 में स्पेनिश फ्लू का याद आता है। वो महामारी काफी घातक था, लेकिन उस महामारी से इस महामारी की तुलना हम करेंगे तो इस महामारी में कम संक्रमित हुए हैं और कम लोग मरे हैं। लेकिन हम इसका प्रभाव देखेंगे तो स्पेनिश फ्लू की महामारी से काफी भयानक है। कोविड-19 महामारी काफी घातक साबित हुआ, क्योंकि इस महामारी ने सभी को तबाह किया है। विकसित देश भी तबाह हो रहे हैं और जो गरीब देश हैं, और वो भी लगभग तबाही के कगार में है। हमने स्वयं देखा है अपने देश में कि कहीं लोग इस महामारी के कारण बेरोजगार हो गए, कहीं लोग इस महामारी के कारण आत्महत्या की है। दुनिया के देशों में इस महामारी का प्रभाव कम होते जा रहा है, लेकिन हमारे देश में हर दिन संक्रमित लोगों का बढ़ना जारी है, लोगों का मरना भी जारी है। हमारा देश आज के समय काफी भयानक स्थिति में है, और हम भविष्य के बारे में सोचेंगे तो मेरे हिसाब से अंधकार ही है। इसलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री भी हम सबको छोड़ दिए और इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन एक प्रश्न पूछनी चाहिए हम सब, क्यों इस तरह के महामारी आए हैं? अगर हम इस महामारी की तुलना पिछले महामारी से अगर करना चाहते हैं, तो मेरे मन में एक ही महामारी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। वो है नूह का प्रलय। शायद हमारे देश में काफी कम लोग जानते होंगे, लेकिन 4350 साल पहले नूह एक व्यक्ति के समय में परमेश्वर ने एक प्रलय भेजा। केवल 8 लोग ही बचे थे। उस महामारी से मैं इसकी तुलना करना चाहता हूँ, क्योंकि
इसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ा है और पता नहीं ये कब तक इस तरह से चलते रहेगा। तो हमें पता करना है कि क्यों ये महामारी आई। इस वीडियो का शीर्षक है कोविड क्यों और आगे क्या। तो इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड ये जो महामारी है ये क्यों आए। ये मेरा अनुमान है और मैं पिछले इतिहास देखकर मैं इसकी तुलना करता हूं। जिस तरह से नूह के समय में प्रलय क्यों आया, नूह के परिवार को छोड़कर बाकी सारे लोग इस दुनिया में दुष्ट थे, पापी थे और उनका जो भी सोच है वो केवल पाप करने के लिए ही सोचते थे। आज की स्थिति देख लीजिए। मैं कहता हूं कि आज की स्थिति एक सेल्फी का जमाना है। स्वयं अपने आप को खुश करना है। अपने आप को खुश करने के लिए किसी भी हद तक लोग जाते हैं। अपनी इच्छाएं, अपनी लालसाएं, हमारे बारे में हम सोचते रहते हैं और ये एक भयानक पाप है। परमेश्वर ने प्रलय से पहले लोगों को चेतावनी दी, लेकिन लोग पाप में इतने डूबे थे कि चेतावनी को उन्होंने ठुकरा दिया है और उसका परिणाम हम सब देखें। दोस्तों, इसी तरह से देखिए, आज भी परमेश्वर इस कोविड वायरस के द्वारा हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि हम सुधर जाएं, पाप के राह से सही मार्ग में आने की। जो सच्चा परमेश्वर है वो इस महामारी से लोगों को अपनी ओर बुला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हम सब उस सच्चा परमेश्वर को जानें। अंत में मैं बताऊंगा कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन हमें ये सीखनी है इस महामारी से कि हम अपने आप को बदले। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, देखो, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को पसंद नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नफरत करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सच्चा परमेश्वर को छोड़कर कोई और परमेश्वर की आराधना, भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, सच्चा परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है जिन्होंने हम सबको बनाया है और वो परमेश्वर इस कोरोना वायरस के माध्यम से हम सबको अपनी ओर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसे जान लें और कई लोग कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के पास आने के लिए। वो ढूंढ रहे हैं उनका जीवन का मकसद क्या है। वो ढूंढ रहे हैं अगर हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर कैसा होगा। जैसे मैंने कहा है कि आप लोगों को कि सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये कहता हूं कि इस ब्रह्मांड को बनाए हुआ परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, इकलौता परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और सच्चा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दी और तीसरे दिन जी उठकर हम सबको अनंत काल का जीवन का मार्ग दिखाया है। बाइबल कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वह वचन मनुष्य का रूप धारण कर हम सबके बीच आया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हम सबको बनाया है, वो इस धरती पर आए हैं हमको बचाने के लिए और उन्होंने अपना काम किया है। तो आज हमको क्या करनी चाहिए? इस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। इस परमेश्वर को हमको स्वीकार करनी चाहिए और इस परमेश्वर की हम महिमा करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। वही इकलौता मार्ग है परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर हम सबसे इस वीडियो के माध्यम से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। अंत में मैं एक वचन कहता हूं, यूहन्ना उसका 3 और 36, जो उसके पुत्र में विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है, परंतु जो परमेश्वर के पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध
उस पर रहता है। कोविड-19 भी एक प्रकार का परमेश्वर का क्रोध है। वो हम सबको उनके पास लाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानना पसंद करें? बाइबल में उसके बारे में लिखा है। मेरा अनुरोध है कि आप प्रभु यीशु मसीह कौन है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप मुझसे कहें, मैं कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया है। क्योंकि हम पाप में डूबे थे, हमें उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर कर आए, क्रूस पर अपना बलिदान दिए, हमारी पापों की क्षमा हुई और एक दिन वापस आने वाला है। वो समय हमें बचाने के लिए नहीं, उनके लोगों को बचाएंगे जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उनको बचाएंगे, लेकिन उस समय वो न्याय करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह कौन है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, जो हमारा महान परमेश्वर है, इकलौता परमेश्वर है। उस परमेश्वर का आशीष, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। आमीन।